नमस्ते मित्रों। आज सुबह मैंने पूछा था कि थोड़ा ज्ञान जो लिया गया है आज तक वो आपस में शेयर किया जाए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज कैपिटल बस्टिंग सॉरी आज सिर्फ बस्टिंग मैंने 3 ऑप्शंस दिए हुए थे कि एक तो हायर एंड फायर पे, या बस्टिंग पे, या प्रोसेस और सिस्टम डेवलपमेंट्स पे डिस्कशन करें। तो सबका जो जवाब आया था वो आया था कि बस्टिंग पे आप बोलिए कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, आज बस्टिंग पे थोड़ा अपनी मास्टर बिजनेस क्लास हो जाती है। और बस्टिंग चालू करने के पहले मैं चाहूँगा ये जानना कि हम बिजनेस करते क्यों हैं, हमारा पर्पस बिजनेस का क्या होता है, हम बिजनेस क्यों करते हैं। जाहिर है कि पैसा कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो पैसा कब कमाएंगे, पैसा कैसे कमा सकते हैं? जब हमें मालूम हो कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है। अब प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिटेबल है? हम अपना पैसा एफडी में रख दें तो कितना मिलेगा? 6%, 7%, 8%। शेयर्स में लगाएं 10%। तो अगर 6, 7, 8%, 10% हमें पैसा कमाना है तो हम बिजनेस क्यों करेंगे? इसका मतलब कि हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितना आरओआई चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न कितना चाहिए। अब आपने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे 15% या 20% आरओआई अपने बिजनेस का चाहिए। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपने बात कर दी, तो ये 15% आएगा कैसे और आप करेंगे क्या कि आपको ये एश्योर हो कि आपके बिजनेस में साल भर के। इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हम बजटिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो बजट आता है ना बजट। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेके आते हैं, पहले तो रेलवे का भी बजट आता था। तो बजट क्या होता है? बजट लेखा जोखा होता है, किसका? इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो बजटिंग क्या है? बजटिंग एक रोड मैप है। बजटिंग क्या है कि बजटिंग एक रोड मैप है आपके बिजनेस का। ठीक है, तो बजटिंग एक फ्री एक्सरसाइज है। कोई भी काम चालू करने के पहले, कोई भी बिजनेस चालू करने के पहले, या फाइनेंशियल बिजनेस का चालू करने के पहले, या कोई एक प्रोजेक्ट है आपका, उसके लिए भी आप बजटिंग कर सकते हैं। पूरे बिजनेस का बजट बना सकते हैं और प्रोजेक्ट का भी एक बजट बना सकते हैं। उसके लिए आपको जो पहले एक एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करनी है, वाईफाई की बात करनी है, वो जरूरी है। वाईफाई, ठीक है। तो बजटिंग एक प्रक्रिया है बिजनेस रोड मैप का, जो कि किसी फाइनेंशियल ईयर के पहले सजेस्ट किया जाता है कि आप चालू करें उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, या कोई बिजनेस चालू करना है तो उसके पहले करें, कोई प्रोजेक्ट चालू करना है तो उसके पहले कर सकते हैं। तो बिजनेस क्या है कि ये बिजनेस का रोड मैप है जो ये एश्योर करता है कि जो आपने सोचा है वो अल्टीमेटली जाके अचीव हो। जो आपकी प्लानिंग है, जो आपका गोल है, वो जाके अचीव हो। जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसमैन होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, एक तो भेड़ चाल में चलते हैं। ठीक है, मैं जनरली देखता हूं कि भेड़ चाल क्या है कि आपके जान पहचान में कोई एक बंदा बिजनेस में सक्सेस हुआ, इसका मतलब सब उस बिजनेस में लग जाओ। ठीक है, वो कैसे सक्सेस होता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, उसका विजन क्या होता है, ये हमें नहीं देखना है। क्योंकि वो सक्सेस हुआ है इसलिए हम सक्सेस हो जाएंगे, ये समझ के करते हैं। तो ये तो हुआ लाला टाइप के बिजनेस
करने का एक ढंग। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बिजनेस करते हैं तो मैंने पहले ही बताया सिस्टम के साथ आपको चलना होता है। उस सिस्टम में फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, और उस फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पहली चीज है वो है बजटिंग। मैंने बोला कि बजटिंग क्या है? रोड मैप है। किस चीज का? आपके बिजनेस का, कि आपका बिजनेस कहां जा रहा है और कहां जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करते हैं, मैंने पहले भी बोला हुआ था कि कल के मास्टर क्लास में एक प्रिंसिपल है पीडीसीए। कोई भी आप काम कीजिए, सबसे पहले प्लान कीजिए, फिर डू कीजिए, फिर उसमें चेक पॉइंट्स लगाइए, और लास्ट में एनालिसिस कीजिए कि आपका काम आपके प्लानिंग के हिसाब से हुआ कि नहीं है, एंड देन करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लीजिए। ठीक है? तो जब हम बजटिंग करते हैं तो बजटिंग में भी ये सारे प्रिंसिपल्स हम लगाते हैं। मैंने बोला है बजटिंग में क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम इनकम के पार्ट पे आते हैं। आय। क्या करेंगे हम आय में? हमारी पूरी साल में कितनी एक्सपेक्टेड इनकम है ये हम निकालेंगे। एक चीज मैंने और भी बोला था कि कभी भी कोई भी बजट बनाएं या कोई भी काम करें, कोई भी प्लानिंग करें, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फैक्चुअल अप्रोच, डेटा बेस्ड अप्रोच लेना है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए 2020 और 21 के लिए आपको अपने बिजनेस का बजट बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 19 और 20 में क्या हुआ, फिर आपके पास डेटा है। मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट XYZ कुछ भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप फूड इंडस्ट्री है आपकी, आप ब्रेड बनाते हैं। अब आपने ब्रेड बनाया, ठीक है, ब्रेड में अलग अलग बेकरी के आइटम्स आप बनाते हैं। तो आपको देखना है कि हर प्रोडक्ट की सेल कहां हुई और कितनी हुई। नंबर्स, जियोग्राफिकल लोकेशन, आपका कस्टमर निश, ठीक है। निश मतलब कस्टमर, जो कस्टमर पे आप फोकस हो रहे हो वो कस्टमर। ब्रेड खुद के भी कंजम्पशन के लिए हो सकता है, ब्रेड इंडस्ट्रियल होटल्स भी यूज करते हैं, जो उसके कुछ चीजें बनाते हैं, सैंडविच एक्सेट्रा, वो यूज करते हैं। तो आपको अलग अलग पार्ट में बांटना है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, कि कौन से कस्टमर सेगमेंट में हमने पिछले साल कितना कितना बेचा है, ठीक है। फिर कौन कौन से जियोग्राफिकल लोकेशन में बेचा है, किस जियोग्राफिकल लोकेशन में कितना बिका हुआ है, ये सब आपके पास ऑलरेडी फिगर्स हैं। अब आप क्या करेंगे कि आने वाले समय में, जो इस फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको कौन कौन से कस्टमर पे फोकस होना है, उसमें कितनी आपको ग्रोथ चाहिए, और वो ग्रोथ कैसे आएगी ये आपकी स्ट्रेटजी से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स, जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज सेल्स, इन सबको निकाल के आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो कितनी आने वाली है, किस समय, किस महीने में कितनी 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 आने वाली है। और हमेशा एनुअल बजट को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मंथली बाइफरकेट करके रखिए। 12 एक एनुअल बजट रहेगा जो 12 महीने का जोड़ रहेगा। तो इनकम आ गया हर महीने। अब बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जो डिपेंड करते हैं मौसम पे। किसी का कोई चीज है, किसी महीने में ज्यादा बिकता है, किसी महीने में नहीं बिकता, किसी महीने में स्लैक पीरियड होता है। इसलिए आपको मंथली प्रेडिक्शन करना है अपने सेल्स का। अब वो प्रेडिक्शन करते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास रिसोर्सेस क्या क्या हैं। अब आप सोच लीजिए कि 100% आपका बिजनेस जंप कर गया, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स की भी बात अपनी हुई थी, ठीक है, कि आपको कंटिन्यूअल धीरे धीरे सीढ़ियों की तरह विकास करना है। तो मान लीजिए आज आपकी टर्नओवर कुल मिला के 5 करोड़ है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए सारे रिस्क फैक्टर को काउंटर करते हुए, कोविड और जो भी आपके रिस्क फैक्टर हैं उनको काउंटर करने में आपने
ये एक्सपेक्ट किया कि मुझे 20% ग्रोथ चाहिए। 5 करोड़ का 20% ग्रोथ मतलब 6 करोड़ हुए। ठीक है, आपने प्रोडक्ट वाइज बना लिया, आपने जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज बना लिया, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक, जो भी जितना भी माइन्यूटली आप कर पाए, आपने सेल्स को बाइफरकेट कर लिया। अब आपके पास आ गई सेल्स की फिगर। ठीक है, आपने टोटल कर लिया 6 करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपके पास पिछले साल का डेटा है कि 6 करोड़ तो आपने लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपका पर्पज क्या है? अल्टीमेटली पर्पज टर्नओवर नहीं होता, पैसा कितना आया आपके जेब में, रियलाइजेशन कितना हुआ। ठीक है, तो रियलाइजेशन आपके पास कैश फ्लो है पिछले साल का, उस हिसाब से आपने डिसाइड, आपके पास ये भी मालूम है कि कॉस्ट, अब हम एक्सपेंडिचर्स पे आते हैं। आपका इनकम हो गई, इसमें इंटरेस्ट इनकम, कोई इनडायरेक्ट इनकम है, वो सारी भी आप जोड़ लीजिए, तो आपका टोटल इनकम आ गया। अब टोटल इनकम के बाद एक्सपेंडिचर्स की बात आती है। तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले, एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं पहले वो जान लीजिए। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसके अलावा भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं नेचर के हिसाब से, वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या हुए? फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हुए, जो कि आपका बिजनेस थोड़ा भी हो चाहे ज्यादा हो, वो तो होने ही वाले हैं, ये हुए फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मान लीजिए आपका एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री आप मान लीजिए रेंट पे आपने लिया हुआ है, 5 लाख रुपए महीने आपका रेंट है एग्जांपल के तौर पे। तो आप चाहे 1 करोड़ का टर्नओवर करें चाहे 6 करोड़ का टर्नओवर करें, आपकी फिक्स कॉस्ट जो होनी है वो होनी है उतनी ही। लेबर्स हैं या ऑफिस स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, अपने अकाउंट्स में बंदे रखे हुए हैं, वो आप 5 करोड़ में भी लगभग 20% बढ़ेगा भी तो उतने मैन पावर की एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो बहुत सी ऐसी फिक्स कॉस्ट होती है जो कि आपके बिजनेस के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती, वो है फिक्स कॉस्ट। दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके बिजनेस के बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ते हैं, जैसे परचेज की कॉस्ट। अब आप 5 करोड़ के टर्नओवर पे जो आपका परचेज था, जाहिर है आप 6 करोड़ पे वो चीज बढ़ जाएगा। ठीक है, कई चीज होती है, जैसे प्रोजेक्ट में आपको एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा देने होते हैं, तो वो सब आपका वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी कर रहा है आपके टर्नओवर के साथ साथ, वो भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है टर्नओवर के साथ साथ, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तीसरी कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल्स। सेमी वेरिएबल्स वो कॉस्ट होती हैं जो अप टू कुछ परसेंटेज तक फिक्स्ड होती हैं और उसके बाद वेरिएबल हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक 12 टन की एक ट्रक है और आप 9 टन या 6 टन का माल भेज रहे हैं, तो फ्रेट कॉस्ट आपकी कौन सी लगनी है? 12 टन की लगनी है, ट्रक पूरी जा रही है। अब उस ट्रक पे मान लीजिए आपने पूरा 12 टन भेजा, तो 6 टन भेजेंगे तो आपकी सीधे सीधे कॉस्ट दूनी हो जा रही है, लेकिन आप 12 टन भेज रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो रही है। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है अप टू सर्टेन परसेंटेज। अब 12 टन से आगे बढ़ेगी तो जाहिर है कि फिर दोबारा आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी और आपकी कॉस्ट कंफर्टेबली बढ़ जाएगी। ये सेमी वेरिएबल्स हैं या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट हैं जिनको बोल लीजिए। तो हमें अपने एक्सपेंसेस को वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल्स के हिसाब से अलग अलग कर लेना है। ठीक है, और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो सीधे सीधे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर एलोकेट की जा सकती है, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो आप एग्जैक्ट उस पर एलोकेट नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो जब हमने बजटिंग की, हमने बजटिंग में इनकम लिख लिया। अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है वो होता है आपका, पहला ले लें अगर तो हम परचेज की बात कर लेते हैं। ठीक है,
टोटल परचेज, ठीक है। तो परचेज की कॉस्ट में आप कैसे निकालते हैं टोटल परचेज की कॉस्ट? आपकी एक ओपनिंग पोजीशन होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, जो आप फीफो बेसिस पे जनरली अकाउंटिंग करते हैं। तो ओपनिंग कॉस्ट हो गई, फिर आपकी टोटल परचेजेस हो गई, ठीक है, फिर आपकी क्लोजिंग स्टॉक हो गई। तो नेट आपकी परचेज आ गई, वो एक एक्सपेंडिचर हो गया आपका। अब आपके पास डेटा पहले से है, आपको ये भी मालूम है कि मार्केट की डिमांड कैसी है, मार्केट की डिमांड की वजह से इसके रेट बढ़ने हैं या घटने हैं, ठीक है। तो वो आपने बजटिंग में डाला कि ये हमारा सेल्स होगा, उसके सामने हमारा परचेज की कॉस्ट ये होगी। अब दूसरी कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन की कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल को वैल्यू एडिशन करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स तक पहुंचाने के लिए आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। उसमें जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई आपकी। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हो गई, आपके और ढेर सारे जो खर्चे हैं प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन के लिए, वो सारे प्रोडक्शन की कॉस्ट में आपके इंक्लूड हो गई। जितना माइन्यूट आप निकाल पाए उतना माइन्यूट आप प्रोडक्शन कॉस्ट निकालिए, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या आ गई? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सैलरीज आ गई आपकी, ठीक है। ऊपर लेबर की कॉस्ट आई थी डायरेक्ट कॉस्ट में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, यहां स्टाफ की कॉस्ट आ गई, एडमिन की कॉस्ट आ गई, मार्केटिंग की कॉस्ट आ गई, ब्रांडिंग की कॉस्ट आ गई, सेल्स वालों की कॉस्ट आ गई, ठीक है। देन इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई, आपने लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये आपने मंथ वाइज डाला। इनकम के सामने आपने एक्सपेंडिचर डाला, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वेरिएबल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के हिसाब से बढ़ा के आपने टर्नओवर के हिसाब से कर लिया। तो आपका क्या आया? आपका कैश कितना जनरेट हुआ ये आया। फिर आपके टैक्सेस हैं। अब आप जीएसटी है तो जीएसटी तो आप चूंकि लेते हैं, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं कहीं फ़ायदा ही होता है, ठीक है, क्रेडिट लेने में। तो आपने टैक्सेस का भी इम्प्लीकेशन दिया। सारी चीज़ें आपने जो भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के आपके वो हैं, सब आपने उसमें डाला। साथ में अपनी भी अपॉर्चुनिटी कास्ट। अब बिजनेस, मान लीजिए आपने पैसे को फिक्स्ड एफडी में रखा होता, तो एफडी में रखा होता तो आपको पैसा मिलता, आप कहीं दूसरी जगह नौकरी करते या कहीं और कोई काम करते तो आपकी भी तो कॉस्ट है, तो आपकी भी कॉस्ट चाहे डायरेक्टर फीस के रूप में, चाहे डायरेक्टर सैलरी के रूप में उसमें डालनी है, या आपके बिजनेस घर के जो भी लोग लगे हैं। तो ये आपकी पूरी कॉस्ट हुई, ठीक है। ये सारा डेटा आपको पिछले से मिलेगा। मान लीजिए आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से इंडस्ट्री के लोगों से बात करके मिलेगा। एक और कॉस्ट होती है जो आपने फिक्स्ड एसेट्स में डाल रखा है। तो फिक्स्ड एसेट्स में कैश फ्लो के हिसाब से तो पूरा पूरा देखेंगे, लेकिन अगर फंड फ्लो के हिसाब से हम देखते हैं तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का हम फैक्टर डालते हैं, लेकिन यहां हम कैश बेसिस पे ही मान के रखते हैं, ठीक है। तो हमने कोई खर्चा किया फिक्स एसेट में, उनका बेनिफिट अगला, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास आ कितना रहा है, ठीक है। तो एक डेप्रिसिएशन की फिगर डाल के देख लीजिए। तो आपका क्या आया? जब आपने बनाया, बस्टिंग किया, तो बस्टिंग में आपकी इनकम की बस्टिंग हो गई, बस्टिंग में आपकी एक्सपेंडिचर की बस्टिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपको फिक्स एसेट्स अगर कुछ खरीदने हैं तो वो भी प्लान में आ गया। अब आपको मालूम हो गया कि कैश, और साथ में आपको ये भी देख लेना है कि आपके डेटर्स की रियलाइजेशन क्या क्या है, साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या चलती है, उसके हिसाब से आपका पैसा आ जाएगा। आप एक स्प्रेडशीट बनाइए। जो मैंने बोला है कि छोटे बिजनेस जो होते हैं वो जनरली लिखे में बहुत कम या सिस्टम में बहुत कम यकीन करते हैं, तो मेरा उनको सलाह है कि आप एक्सेल पे, एक्सेल नहीं तो सिंपल एक पेपर पे सारे अपने एक्सपेक्टेड, जो मैंने बोला इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को लिख लीजिए पूरा, और उसके बाद नेट प्रॉफिट आपके जेब में क्या आने वाला है
और उस प्रॉफिट को आप कहाँ नेक्स्ट यूटिलाइज करने वाले हैं, कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, वो बनाइए। और उस स्प्रेडशीट को पहले पूरे साल का बना लीजिए, फिर पूरे साल को आप मंथ वाइज सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, पूरे मंथ को आप मंथ वाइज आप सेपरेट कर लिया आपने। अब उसमें 2 कॉलम रखिए बजटिंग में, एक बजटेड रिजल्ट, ठीक है, बजटेड आपका अमाउंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, और दूसरा एक्चुअल, और तीसरा वेरिएंस का कॉलम रखिए। मतलब आपने क्या सोचा था, क्या हुआ, और अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। वेरिएंस आपके पास आ गया। अब आपने मान लीजिए अभी जून महीना चालू होने वाला है, मई खत्म हो रहा है, मतलब खत्म हो जाएगा, कोविड करते हुए जून चालू होगा। तो जून से चालू किया आपने, जून महीना खत्म हुआ। अब आपने देखा कि आपकी जो प्लानिंग थी, प्लानिंग के हिसाब से आपका काम हुआ कि नहीं, आपने जो बजटिंग की थी उस बजटिंग के हिसाब से आपका काम हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो किस कारण नहीं हुआ, तो आपको रूट कॉज एनालिसिस करनी है या कारण ढूंढना है। और फिर आपको क्या क्या करेक्टिव एक्शन, अब मान लीजिए आपने ये सोचा था कि मेरा माल जो है, मुझे लेबर कॉस्ट ये लगनी है, लेकिन लगी कितनी, ये। मेरी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी, ये। मेरी सेल्स इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी, ये। अब उसका कारण आपको ढूंढना है और फिर उस पर एक्शन लेना है, जिससे फिर नेक्स्ट मंथ में वो प्रॉब्लम ना आए। इस तरह आपका फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, क्वार्टर खत्म हुआ, क्वार्टर को एनालाइज कीजिए। दूसरी चीज आप ये भी समझिए, मैंने आपको बोला बजटिंग एक प्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो जब आप प्री एक्सरसाइज करते हो, प्लानिंग करते हो, तो हमेशा ये मान के रखो हर चीज आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही चलेगी, ये बहुत जरूरी नहीं है। समय और कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जो भी कंडीशंस उस समय की उपस्थित होती हैं, उनको देखते हुए हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। बजट कभी भी फिक्स नहीं होता, बजट हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, अब आपको, आपने 3 महीने काम किया, पहला क्वार्टर खत्म हो गया, आपके एक्सपेक्टेड के हिसाब से है कि नहीं है, नहीं है तो आपको कौन कौन से करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। ठीक है, वो आपने ले लिया। मान लीजिए आपका सेल्स, ये कस्टमर इतना देना चाहिए था, नहीं दे रहा है, तो कौन से नए कस्टमर्स आपको ढूंढने हैं, उसके लिए कौन सा एफर्ट करना है, आपको कैसे फनल तैयार करने हैं। ठीक है, वो सारी चीज, ये मैं ऑपरेटिंग बजट की बात कर रहा हूं, ऐसे आप मार्केटिंग भी बजट कर सकते हैं, ऐसे हर चीज का बजटिंग हो सकती है। ठीक है, तो आपने बजट बनाया, बजट को मॉनिटर किया, जहां भी दिक्कत हुई वहां आपने करेक्टिव एक्शंस लिया, उसको सुधारा, और सुधारने के बाद फिर आगे गए। तो आप क्वार्टर वाइज आपने मंथ वाइज मॉनिटर किया, क्वार्टर वाइज मॉनिटर किया। ठीक है, तो अब इसमें आपने देखा है कहीं कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपको अब क्या प्लान करना है, आगे दूसरी कॉस्ट कैसे कम करें। कहीं कॉस्ट बढ़ रही है तो कहीं कॉस्ट आपको कम करनी पड़ेगी, या फिर आपको प्राइसेस बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका रेवेन्यू सस्टेन करेगा। अब ये पूरा आपका ध्यान ये रखना है, जो मैंने आपको बोला कि जब आप 12 महीने का एक्चुअल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का बजट बनाएं, तो ये ध्यान रखें रियलिस्टिक फिगर आप इसमें डालें। ठीक है, हवाई किला डालेंगे तो कभी भी अचीव होने वाला नहीं है, और कभी अचीव नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मेरी सलाह होगी कि हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच लेके आप आगे बढ़ें। ठीक है, बजट्स के कंपोनेंट्स मैंने बता दिए, इनकम है, एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको बजटिंग करनी है। एक कॉस्ट मैंने बता दी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसी तरह से आपका डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लास्ट में आपका प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो आपका इनकम आ गई, आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हो गया, फिर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हो गया, देन डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फिर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हो गया, देन आपका टैक्सेस हो गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, नेट
आपके जेब में क्या जा रहा है, और उसको आपको फिर, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का मतलब है क्या है, पैसा कमाना, वेल्थ मैग्नाइजेशन, वेल्थ को बढ़ाना। ठीक है, तो वेल्थ मैग्नाइजेशन के तहत काम करें। फिर मैं दूसरी चीज भी बोलता हूं हमेशा कि ध्यान रखें बिजनेस चैरिटी के लिए नहीं है। तो बिजनेस में आप एक भी पैसा लगाते हैं तो एश्योर करें कि वो रिटर्न देके जाए। उसके बाद आप कमा के चैरिटी करें वो चलेगा, लेकिन बिजनेस में चैरिटी नहीं करें। तो ये एक ब्रीफ था, एक समरी थी नए बिजनेसमैन या छोटे बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेस, माइक्रो और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बजटिंग कैसे करें। आप अकाउंट्स के भरोसे, सिर्फ अकाउंटेंट के भरोसे न रहें। ठीक है, जाहिर है छोटे बिजनेसमैन सीएज को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है कि आप सीए अगर ऑडिट करवाते हैं तो आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन बजटिंग प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और हर डिपार्टमेंट के लोगों को से फीडबैक लेके इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल लेके आपको चलना पड़ेगा। आपने जो बजट बनाया, बजट अगर वेरिएंस होता है तो उस पर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, और एश्योर करना है कि पूरे धीरे धीरे 12 महीने में वो सारे कंपनसेट हो जाएं और आपके हिसाब से ही काम चले। ठीक है, बजट बनाने के लिए बेस्ट है एक्सेल की सीट ओपन करें। टैली में भी ये फीचर्स हैं, और भी अकाउंटिंग अगर आप पैकेज यूज करते हैं तो उसमें है, नहीं तो सिंपल पेन और पेपर भी यूज कर सकते हैं। आशा है कि ये छोटी मोटी जो टिप्स हैं वो आपके बिजनेस में फ़ायदेमंद होंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।